रेशो है जिसमें लड़कियां कम है, उतना लड़कियां भरने के लिए भी हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। तो इसलिए मौलाना को बोलना और 30 लाख तक तो कोई चिंता नहीं है, उसके बाद देखेंगे कि मुस्लिम लड़की आएगी। और 10 लाख आई वो तौकीर खुद कह रहा है, नीचे कहने वाले और हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे। उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। 21 तारीख को जो छत्रपति धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस है। पुणे जिले में वडू बुद्रुक में उस स्थान पर मैं जा रहा हूं, वहां पर हम घर वापसी करवाने वाले हैं। कई लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने बता के जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं। और कर तो सभी जगह रहे, लेकिन अब लड़कियां 10 लाख आ गई, अब जरा उधर से लोग भी लाएंगे। यह केवल भविष्यवाणी कर रहा हूं, विस्तार से अगले बार बताऊंगा। देखिए, सुरेश चौहान की जो बात करता है ना, कई लोगों को उस वक्त समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती है। यही हमने पिछले 18 वर्षों 19 वर्षों से देखा है। जब मैंने मुस्लिम लड़कियों को, बहनों को कहा था कि हिंदू युवाओं से शादी करो, ये 10 फायदे, वैसे मेरे पास 100 की लिस्ट है, लेकिन भाषण में कम समय था तो मैंने टॉप 10 के ऑफर दे दिए। ये मैं पिछले लंबे समय से कह रहा हूं। अब हमारे लोग कहते थे कि ऐसा होगा क्या, फलाना होगा क्या, और कई प्रश्न उठा रहे थे, आप जानते हैं। लेकिन अब मौलाना खुद कह रहा है कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने, तो उनका जीवन तो सुरक्षित हो गया ना। ये तो हमारे इस अभियान का यश है। अब ये 10 का 1 करोड़ होना चाहिए, तभी तो यह अभियान वास्तव में सच होगा। उन 10 लाख लड़कियों के जीवन में कोई सौतन नहीं आएगी, उनको बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं बननी पड़ेगी, वो घर की लक्ष्मी भी बनेगी, मालकिन भी बनेगी। उनको घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको पुनर्जन्म की गारंटी है। वो तो सब कुछ चीज समाज में आ गई ना अभी। इसलिए अब तो उन लड़कियों का कल्याण हो गया। अब बाकी लड़कियों ने ये देखना है कि मौलाना स्वयं कह रहा है कि 10 लाख लड़कियां गई है, तो बाकी लड़कियों को आने में हर्ज नहीं है। इन 10 लाख लड़कियों में उसने एक वाक्य यूज किया है कि इन्होंने फरेब से लेके गए, लालच दिया, अपहरण किया। मैं मौलाना तौकीर रजा को कहता हूं कि एक लड़की दिखा दो जहां किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम नाम बनाकर उस लड़की को पटाया हो, उसको फंसाया हो, या उसने टोपी पहनकर किसी को भ्रमित किया हो, या अपहरण किया हो, या कोई गलत काम किया हो। बल्कि 10 लाख में एक भी डाइवोर्स नहीं हुआ है, तलाक नहीं हुआ है। तलाक तो हमारे में नहीं है, उनकी भाषा में समझने के लिए कहता हूं। सारे उल्टा देखिए, लव जिहाद में जितनी लड़कियां जाती है, सक्सेस रेशो क्या है? वो तो दुबई में और खाड़ी देशों में वैश्य व्यवसाय करवाए जाते हैं, इस देश में ही करवाए जाते हैं। खुद घर के अंदर ही, क्या बोलूं मैं, अब तो मतलब पारिवारिक लोग भी इस आपके चैनल को देखते होंगे, क्या नहीं करवाया जाता हमारे लड़कियों से। इसलिए दोनों लड़कियों की तुलना नहीं हो सकती। हाँ, ये हमारे अभियान का यश है। अब मैं अगली सभा में इसको और जोर शोर से उठाऊंगा। नासिक मेरी जन्मभूमि है, मेरी पुरखों की भूमि है, और मैं उस भूमि का पुत्र हूं। नासिक जाने के लिए मुझे किसी टीपू सुल्तान पार्टी की परमिशन नहीं चाहिए, ना ओबीसी के पिल्ले से परमिशन चाहिए, ना औरंगजेब के औलादों से चाहिए। नासिक तो मैं जाऊंगा ही। ये सावरकर जी की जन्मभूमि है, ये हुतात्मा अनंत कन्हेरे जी की जन्मभूमि है। तात्या टोपे जो 1857 के स्वतंत्रता समर के महानायक थे, सेनापति थे, उनका भी इसी जिले में येवला में आता है। ये साहित्यिकों की भूमि है, ये जहां कुंभ मेला होता है उसकी पुण्य भूमि है। ऋषि मुनियों, ऐसे बड़े बड़े महान आत्मा, जहां गोदावरी प्रवरा जैसी नदियां निकलती हैं, ऐसे पुण्य स्थान पर हम नहीं जाएंगे तो क्या कहां जाएंगे? इनके पाकिस्तान जाएंगे। मैं नासिक में 22 तारीख को गुड़ी पाड़वा के दिन सुबह ही पहुंच जाऊंगा, और शाम को 5 बजे 22 मार्च को हुतात्मा अनंत कन्हेरे मैदान पर यह सभा होगी, और बड़ी संख्या में होगी। देखते हैं किसने ऐसे हिम्मत वाले जने हैं जो आकर इस सभा को रोक के देखें। जरा होने ही देते आमने सामने। लेकिन आज पूरा नासिक जिला मालेगांव बनते जा रहा है। खास करके नासिक शहर में बड़े पैमाने पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानी, जो अभी अफगानिस्तान से कुछ लोग लाए ना ये आने के बाद, वहां पर तालिबान आने के बाद, उनमें से भी कुछ नासिक में पहुंच गए हैं। म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या भी पहुंच गए। कहां से आए?
नासिक का डेमोग्राफिक चेंज करना है इन लोगों को, और वो हम होने नहीं देंगे। ये सावरकर जी की जन्मभूमि है, महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है नासिक। नासिक में सभा भी होगी, इनका पराजय भी होगा, और विरोध करने वाले को नेस्त नाबूद भी करेंगे। और नासिक को हिंदू अगर साथ दे नासिक का, तो उसका इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। मतलब पुलिस वालों को पता नहीं कि राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है, या अभी भी टीपू सुल्तान शैतान के पिल्लों की सरकार है वहां पर। अब तो सत्ता परिवर्तन हुआ है। मैं तो एकनाथ शिंदे जी, वहां के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को कहूंगा कि ऐसे हिंदूवादी नेताओं पर एफआईआर करने वाले कौन हैं, ये खोजने चाहिए। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती लातूरकरों ने मनाने का अधिकार नहीं है उनमें? क्या टी राजा को वीजा लेकर, पासपोर्ट लेकर आना पड़ेगा लातूर आने के लिए? वो पाकिस्तान में है क्या? हिंदुस्तान का हिस्सा है, और उस मराठवाड़ा का हिस्सा है जिसके स्वतंत्रता के लिए सभी ने बलिदान दिया। जहां नवाब का नाक रगड़वाया था सरदार पटेल ने, उस मराठवाड़ा का लातूर हिस्सा है। और मैंने भी वहां पर हिंदू हुंकार सभा की है। हम हिंदुत्व का पैटर्न लातूर से देने वाले हैं। वहां पर अगर पुलिस कोई नया पैटर्न सेट कर रही है टी राजा के ऊपर केस करके, हम टी राजा के साथ हैं। मेरी स्वयं उनसे बात हुई है, मैंने उनको कहा है कि मैं सरकार से भी बात करूंगा, और एफआईआर क्या, ये कल अगर उसको चार्जशीट भी करे या उनको सजा भी दिलवा दे, तो भी मैं राजा सिंह के साथ था, हूं और रहूंगा। कि ये लोग गजवा हिंद बनाने पे तुले हुए हैं। हम नहीं भी कहे हिंदू राष्ट्र की बात, तो भी इन्होंने गजवा हिंद तो करना ही करना है। इसलिए इन्होंने कहा, इस पर मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, लेकिन देश के 100% हिंदुओं ने इसको लेकर जागना चाहिए कि इनका असली एजेंडा मुस्लिम राष्ट्र है। हम तो ये मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र रहे, इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करो, ऐसा हम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि तोकी रजा जैसे लोग इसको इस्लामी राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की बात ना कर सके। और मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? इस देश के नागरिक भी नहीं थे। उनका जन्म तो मक्का मदीना में हुआ था, वो तो इस देश के थे ही नहीं, ना उनकी शिक्षा हुई थी। फिर भी उनको 15 वर्ष इस देश का शिक्षा मंत्री रखा। उन्होंने संस्कृत बंद करवाई, उन्होंने वेद विद्यालय बंद करवाए, योग दूर करवाया, हिंदुओं के शिक्षण पद्धति सब सिस्टम तबाह कर दी। उनके नाम पर क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? मैं तो कहता हूं जो चल रहे हो सारे बंद कर देने चाहिए। ये पाकिस्तान थोड़ी है, ये सब कुछ के लिए तो पाकिस्तान दिया था ना, तो वहां करो जो करना, कर ही रहे हो। वहां जो हिंदू लेके गए थे और उनकी सुरक्षा की बात की थी, वो तो खत्म हो गई। इसलिए सारे जो ड्रामे, चोचले, तमाशे, नाटक करने हैं, उसके लिए पाकिस्तान है। यहां इनका कोई काम नहीं। इनका बोरिया बिस्तर बांधकर इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जो भी यहां मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहा है। ये सारी अब बातें छोड़ दो। ये सारी बातों का एक ही समाधान है, वो है इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर कर ही 2024 के चुनाव में जाना चाहिए। ये होने के बाद ये सारी समस्याएं, तोकीर, ओबीसी और मदनी बिदनी, ये सब के मुंह बंद हो जाएंगे। इन सभी के लिए एकमात्र उपाय है, और वो है